ARS रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इन पर एतमाद करते हुए कमर्शियल प्लाजों और रिहायशी मंसूबों में इन्वेस्ट करती है। ये इदारा कामयाबियों से कैसे हमकिनार हुआ, इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स पर कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। रियल एस्टेट में लोग आपका ही इंतखाब क्यों करते हैं, आपसे ही क्यों बाइंग करना पसंद करते हैं? बेसिकली जब क्लाइंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे सर्च करता है और वो क्लाइंट से बात करता है और वो क्लाइंट के ऑफिस तक आ जाता है, हमारी मेन अव्वलीन तरजीह फ़ारूक साहब ये होती है कि हम क्लाइंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से डील करें, कुछ भी हिडन ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड परचेज़र सेलर आमने सामने बिठा के डील की जाए ताकि कुछ भी हिडन ना हो, उनकी सोच में भी ये बात ना आए कि यार ये इस तरह की या कुछ हिडन रखते हैं या कोई बयाना पहले ले लिया, जैसे एज इट इज़ डीलर करते हैं जो कि नॉन प्रोफेशनलिज्म में आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोफेशनल्स हैं, नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी अव्वलीन तरजीह यही है कि क्लाइंट को शफाफ किस्म की डील प्रोवाइड की जाए। आप बता देते हैं कि आपको इसमें से प्रॉफिट ये आ रहा है और आपका ये एज इट इज़ सर, जो हमारा मार्जिन है, जो हमारी जो प्रॉफिट रेशो है जो कि हम पे जायज़ है, हलाल है, हम उनको स्ट्रेट अवे बता देते हैं कि भाई ये आप शॉप ले रहे हैं तो सर इसमें 1.5 लाख या 1.5 लाख रुपया ये हमारा मार्जिन है, तो ये एज इट इज़ कमीशन में आ जाएगा हमारा। बस पहला जो आपने जो सेल की वो OLX के थ्रू की, डन। अब तक कितनी जो हम कह सकते हैं अपार्टमेंट्स, फार्म हाउसेज, ये जो चीज़ें हैं वो आप सेल कर चुके हैं? कितने, ये सफ़र कब से शुरू हुआ? भाई साहब ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मेरे भी माइंड में भी नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा है कि मेरे हिसाब से कम महीने तो 550-600 के लगभग होंगे मेरे क्लाइंट्स जो कि इस टाइम जिनको मैं चीज़ें सेल कर चुका हूँ और जो सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं। स्टार्टिंग मैंने की थी, जब मैं आया था तो मैंने गुलबर्ग अरीना सेल किया था जो कि अलगनी का प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे मैंने गुलबर्ग में अपार्टमेंट्स लोगों को दिए थे। मैं लोगों को इस टाइम 50 से 60 लाख रुपया प्रॉफिट की ऑफ़र्स दे चुका हूँ और मुझे अपार्टमेंट्स वापस नहीं मिले। मुझे खुशी होती है इस चीज़ की कि मैंने एक चीज़ सेल की थी, इस टाइम 50 लाख, 60 लाख या 70 लाख वो प्रॉफिट पे हैं। उसके बाद हम एज़ इट इज़ हाइट्स पे आए, गुलबर्ग हाइट्स में। गुलबर्ग हाइट्स में भी हमारा यही सिनेरियो था, हमने अपार्टमेंट्स वगैरह सेल किए। हमने लोगों को, जैसे हम बल्क में डील उठा ली, डेवलपर्स थे तो प्री लॉन्चिंग होती है पहले, फिर लॉन्चिंग प्राइसेस होती है, दोनों में डिफरेंस आता है। हम प्री लॉन्चिंग में उनसे 5 फ्लोर ले लिए और फिर हमने उसको अपने क्लाइंट्स को सेल किया। ठीक है, आप में और बाकी लोगों में क्या मुख्तलिफ है, क्या बेहतर है जिस वजह से लोग आपके पास एक मरतबा कोई चीज़ ख़रीद लें और फिर आपके पास आते हैं दोबारा? देखिए सर, हमें मुख्तलिफ तो ऐसा कुछ नहीं है, मुख्तलिफ ये है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल क्लियर डील करते हैं स्ट्रेट अवे। अब हम डेवलपर से ले लेंगे, अगर मार्केट में फ़र्ज़ किया अभी इस टाइम अपार्टमेंट का रेट 15,000 16,000 पर स्क्वायर फीट चल रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि डेवलपर से कम प्राइस में लें और क्लाइंट को कम प्राइस में दें ताकि उसको लॉन्चिंग और प्री लॉन्चिंग में अगर किसी ने सेल करना है लॉन्चिंग प्राइस में तो उसको एक बेहतरीन प्रॉफिट रेशो मिल सके। आपके कौन से मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त आप सेल कर रहे हैं? रिसेंटली जो हमारा है, बेसिकली हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये उसका मॉडल अपार्टमेंट आपको पता ही है, 4 बेड अपार्टमेंट है, डायमंड एक्सीलेंसी, जो कि बैरिया फेज़ 7 में इसकी लोकेशन है। इसके हम प्री लॉन्च मेंबर हैं और गोल्ड क्लास मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा डायमंड मॉल एंड रेजिडेंसी जो है उसके हम प्री लॉन्च मेंबर थे, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेलिंग भी हमने किया। अभी हम 2-3 दफ़ा उसकी रीसेलिंग भी कर चुके हैं अपार्टमेंट्स की। और जो लोग अब इन्वेस्टमेंट, लोग बहुत से सवाल पूछते हैं कि शायद मार्केट की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो अब क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रियल एस्टेट में या नहीं करनी चाहिए? देखिए सर, वहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए कि जहाँ पे आपका डेवलपर अच्छा ना हो, डेवलपर की पहुँच में आपका हाथ ना हो, ठीक है। वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए 100% के जहाँ पे डेवलपर के बैकग्राउंड अच्छा हो, डेवलपर ऑलरेडी पीछे डिलीवर करके आ चुका हो 4, 5, 6, 7, 8 प्रोजेक्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस डेवलपर के साथ काम करते हैं उनकी बैकग्राउंड की अच्छी हिस्ट्री होती है, वो अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के आ चुके हैं, अच्छी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को वो फ़रोग दे चुके हैं, हमारे क्लाइंट को बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट दे चुके हैं वो ऑलरेडी। अब तक कोई ऐसा हुआ कि आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसने कहा यार इतना ज़्यादा मुनाफा मुझे मिला है, मैंने तो पहले भी ये काम किया लेकिन इतना फ़ायदा नहीं हो सकता? सर ऐसा है कि मेरे बहनोई हैं, उनके दोस्त हैं, वो मेरे पास आए फर्स्ट डे
बुच्चे से फैसलाबाद से। तो उनको मैंने गुलबर्ग मॉल सिग्नेचर लिविंग में अपार्टमेंट लेके दिया। लोग देख रहे हैं, लोगों को पता होगा रेट्स का भी। तो मैंने उनको लेके दिया था अप्रॉक्स 64-65 लाख में उनको पड़ा अपार्टमेंट। राइट नाउ मुझे इस टाइम 1 करोड़ 30 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ऑफर, अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनको इस टाइम दे चुका हूँ ऑफर। मैंने स्टिल उन्होंने मुझसे पूछा सेल कर दूँ, मैं कहा नहीं सर, इसके और बढ़ने के चांसेस हैं। ऐसे ही गुलबर्ग अरीना में मैंने लोगों को अपार्टमेंट लेके दिए थे 70 से 72 लाख रुपए के। इस टाइम 1.5 करोड़ 1 करोड़ 20 1 करोड़ 30 1 करोड़ 40 लाख रुपए का अपार्टमेंट है। खुशी होती है, दिली सेटिस्फेक्शन होती है कि यार ये चीज़ हमने बाई करवाई थी और इनको एक बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आपसे वैसे भी फ़ोन करके ओवरसीज़ पूछते हैं कि हमें कहाँ बाइंग करनी चाहिए। एग्जैक्टली जो मेरे दोस्त हैं ओवरसीज़ के, जो मेरी अभी टीम काम कर रही है ओवरसीज़ में, वो हमें कॉल करते हैं। वो काफ़ी हर्डल से बचने के लिए हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ बाय करें। तो हम उनको बताते हैं कि यार कम से कम उस जगह बाय करें जहाँ का एनओसी हो, जहाँ की कंप्लीशन क्लियर हो। जैसे हम बहरिया का हमारा प्रोजेक्ट है, उसका एनओसी भी है, कंप्लीशन भी सीडीए से मिल गई है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से। इसकी आरडीए से हमारा एनओसीज कंप्लीट है, पेपर वर्क सारे कंप्लीट हैं। हम तब जाके इसको सेल करते हैं जब जाके हमारी मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है। इससे पहले हम तब तक किसी प्रोजेक्ट को हम सेल नहीं करते। आप दोस्त मिले और फिर आप लोगों ने मिलकर तरक्की की, ऐसे ही पहले कहाँ थे और अब कहाँ पर खड़े हैं? एग्जैक्टली सर, जब मैंने स्टार्टअप लिया 9 साल हो गए हैं मेरी रियल एस्टेट की फील्ड में आए हुए। मैंने I11 के सेक्टर सीडीए सेक्टर से स्टार्ट लिया। वालिद साहब की बड़ी मेहरबानी, उनकी तगदो की, उनकी मेहनत की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। उसके बाद मैं गुलबर्ग में आ गया। 2014-15 में गुलबर्ग में आया। उसके बाद मैंने गुलबर्ग में काफ़ी मेहनत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2022 जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर ऑफ़ ऑफिसेज़ हैं, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके हम प्री लॉन्च मेंबर हैं। इस टाइम कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट गुलबर्ग में आता है तो हमें अप्रोच किया जाता है कि सर आप बताएं हम क्या बनाएं ताकि आप उसको सेल कर सकें। और आप लोग मॉडर्न ट्रेंड्स की बात करते हैं कि रियल एस्टेट में हम मॉडर्न ट्रेंड्स को मुतारिफ करवा रहे हैं, वो कैसे करवाया, क्या उसमें मुख्तलिफ है? मॉडर्न ट्रेंड की बात बताएं तो हम बेसिकली स्टार्ट मैंने लिया था OLX से। उस टाइम लोग OLX पे किसी ने मोबाइल सेल करना होता था, किसी ने घड़ी सेल करनी होती थी, किसी ने क्या सेल करना होता था। उस वक्त तो वो सेल कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस टाइम देखा 1-2 एड्स देखे किसी ने लगाए हुए ना, तो मेरा रजू है, मैंने कहा यार इसके ऊपर ऐड लगाना चाहिए। मैंने एक छोटा सा लैपटॉप लिया होता था, बैग होता था, मेरे पास बाइक होता था उस टाइम। तो खैर उस बाइक पे मैं आया और आके लैपटॉप पे खोला। उस टाइम विंगल आती थी PTCL की, आपको तो याद ही होगा। विंगल्स लगा के उस पर ऐड वगैरह लगाए तो उस पर मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म कोई नहीं था। लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लोग सर्च करते थे OLX पे ही। OLX सर्च किया, मेरे पहले क्लाइंट भी OLX से आए अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी वो मेरे इन्वेस्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे आज भी इन्वेस्टर हैं। आज उस बात को तकरीबन अप्रॉक्स 9 to 10 ईयर्स हो गए। आपकी ये जो टीम बनी, इस टीम की क्या आप समझते हैं कि आप लोगों की कामयाबी का जो सफ़र शुरू हुआ था एक क्लाइंट से, वो आज कितने क्लाइंट्स पे चला गया, और क्लाइंट्स क्या कहते हैं कि आप बहुत ये बेहतर काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले ये होता है कि आपकी टीम आपके साथ मुखलिस हो। आई एम बीइंग अ CEO, मैंने इनको डे फर्स्ट से सबको यही गाइड किया था कि भाई लेग पुलिंग नहीं होगी ऑफिस में। ये नहीं होगा कि ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है। एक दूसरी चीज़, अगर मैंने किसी जगह पे ये चीज़ देख ली, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मैंने ये चीज़ रूल्स रखी ऑफिस के कि अगर किसी क्लाइंट के साथ कोई धोखाधड़ी या कोई फ्रॉड हुआ तो डे फर्स्ट अल्लाह हाफिज़। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ये मैंने रूल्स रखे थे कि अगर क्लाइंट के साथ कोई धोखाधड़ी हुई तो मैं इस बारे में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो जाए। लेकिन ये मेरा नाम है, क्लाइंट्स मुझे जानते हैं, 9-10 साल से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साफ़ सुथरा क्लियर स्ट्रेट अवे काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए कर रहा हूँ कि एक नाम बनाया, एक पहचान बनाई, इसीलिए कि हमारा बेसिकली एक क्लाइंट की नज़र में, इन्वेस्टर की नज़र में, रियल एस्टेट कम्युनिटी की नज़र में एक बेहतरीन नाम बन जाए।